हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे जाके अपनी सीरीज़ का अगला टॉपिक जो लगभग 6000 क्वेश्चनों के साथ स्टार्ट हो चुकी है और लगभग उसमें हम कर चुके हैं 14 पार्ट पूरे, ठीक है ना। और हमारा अगला क्वेश्चन जो 554 है और इसको हम देखिए सीरीज लगातार हमारी बढ़ती चली जा रही है, जिसमें आपको निःशुल्क बिल्कुल निःशुल्क एक भी पैसा नहीं करना है, केवल आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। बाकी का कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं जिससे कि हमें बेनिफिट आपको बेनिफिट मिलेगा ये जाके, जिससे कि आपको जो हम नई वीडियो अपलोड करेंगे वो हमारे, जिससे आपको क्या है कि एक नया नोटिफिकेशन मिलेगा जब भी हम आपको वीडियो अपलोड करेंगे, जिससे कि आप हमारी वीडियो को डेली देखें। और लगभग हम 50 क्वेश्चनों को डेली अपलोड करते हैं। कितने? 50 क्वेश्चनों को अपलोड करते हैं जो किसी न किसी एग्जामिनेशन में टीजीटी, पीजीटी, केबीएस, एनवीएस में आए हुए क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। तो वो हमारे सीरीज चल रही है तो उसी को हम स्टार्ट रखते हैं, ठीक है। तो अगर हम स्टार्ट करते हैं अगला टॉपिक, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 554 क्वेश्चन है। इसको हम करते हैं और पता करते हैं कि ये क्वेश्चन क्या कहता है और उसको हम निकालते हैं। विच इज ऑफ द फॉलोइंग इज अ सब स्पेस ऑफ द वेक्टर स्पेस आई आर क्यू, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें निकालना है। तो इसमें ये कहता है भैया वह वेक्टर स्पेस है, इसमें क्या होगा जाके 3 XYZ एक्सिस होती है, ठीक। अब यहाँ पे ये बिलोंग कराना है कि ये ऑप्शन है, इसका कौन सा राइट होगा जाके, ठीक ना। इसमें क्योंकि सारे ऑप्शन देखने हैं तो अगर देखा जाए, अगर यहाँ पे देखा जाए कि सब में जीरो है, क्या है, सब में जीरो है या जीरो के बराबर कहा है, इसमें भी जीरो है, इसमें भी जीरो है। तो यानी कि कोई ना कोई एक ऐसा सेट होगा जो क्या करेगा, W के बराबर होगा। कोई एक ऐसा सेट होगा जो W के बराबर, कहने की यानी कि जो जीरो किस में एग्जिस्ट करता है, W में, यानी कि होल नंबर में एग्जिस्ट करता है, ये क्लियर है। और इसके बाद अगर हम कोई भी U और V ले लें, क्या कर रहे हैं, कोई भी हम अगर दो फंक्शन ले लें U एंड V सॉरी, तो वो क्या करना चाहिए, वो भी W में यानी होल नंबर में बिलोंग, तो उनका सम भी क्या है, होल नंबर में एग्जिस्ट करना चाहिए। यानी कि V प्लस के U इक्वल टू एग्जिस्ट W, ठीक, ये होल नंबर में बिलोंग करना चाहिए। इस कंडीशन के बाद अगर तीसरी कंडीशन है, ये हमारा सब स्पेस को निकालने का तरीका, अगर कोई सेट W यानी होल नंबर का है तब। उसके बाद क्या है कि तीसरी कंडीशन ये है कि यदि कोई U है, क्या है, कोई एक U नंबर है और वो क्या है, एग्जिस्ट किस में कर रहा है, W में, ठीक ना। एग्जिस्ट किस में कर रहा है, होल नंबर में बिलोंग करता है। तो अगर उसमें हम किसी का मल्टीप्लाई कर दें और वो कैसा हो, R भी हो, कैसा हो, रियल नंबर हो, कैसा हो, R जो है, अगर वो किसी संख्या का ऐसा मल्टीप्लाई करते हैं जो मान लीजिए C है, वो किस में बिलोंग करती है, वो R में बिलोंग करती है, ठीक है। तो अब इस कंडीशन अगर इसका मल्टीप्लाई कर दे तो UC हो जाएगा। ये भी हमें किस में बिलोंग करना चाहिए, W में बिलोंग करना चाहिए। ये क्लियर हुआ, ठीक। अब इस कंडीशन को सेटिस्फाई इसमें कौन करता है, तो वो ऑप्शन नंबर डी है। कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। बाकी का एक भी ऐसा है नहीं वो जिसको सेटिस्फाई करे, ठीक है ना। इसको तो हम कल भी कराए, इससे पिछले वाली वीडियो में हम कराए और इसको समझाए भी। आप इसको समझना है तो आप इसको ये रिमाइंडर निकालना, क्या निकालना है, इसका रिमाइंडर निकालना है। और रिमाइंडर निकालने का तरीका क्या है, सीधी सी बात है कि इसमें से अगर हम इसको घटा दें, ठीक ना, और उसमें 2 टर्म्स मल्टीप्लाई कर दें, कितना कर दें, 2 टर्म्स मल्टीप्लाई कर दें वो, और वही हमारा क्या हो जाएगा जाके, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक। अब देखिए कैसे, इसमें से हमने घटाया है, इसको हम फैक्टर में डिवाइड कर लेंगे, ठीक है ना। तो फैक्टर में डिवाइड करने के बाद कितना आ जाएगा, देखो क्या होता है हमारा, सीधा अगर समझा जाए तो यहाँ से ये हमारा क्या है, अगर इसको हम एक तरीका से लिख लें, ये हो जाता है A इक्वल टू R, ठीक है ना, मॉड ऑफ M, ठीक, इस रूप से चलता है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, A माइनस R, कितना, A माइनस के R इक्वल टू या इक्वल टू QM बराबर होता है, ठीक, इसके बराबर होता है ये,
ठीक। अब यहाँ से देख लीजिए, तो अब हम इसके फैक्टर कर देते, किसके, घटाते, फिर इसको इसमें से घटाएंगे जाके, तो ये कितना बचेगा जाके भाई 14, इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा जाके, यहाँ से घटाएंगे तो घटाने के बाद हमारा कितना बन जाएगा, माइनस के 158। ठीक, 158 के साथ माइनस के 2 का मल्टीप्लाई करेंगे जाके, तो ये बन जाएगा 79। अब ये होता है किस में, मॉड के रूप में, तो इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। तो यहाँ से ये क्या होगा, क्यू इंटू एक्स की जगह पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एम क्या हो जाएगा, क्यू एम की जगह पे क्या हो जाएगा 79, या एक्स यहाँ पे क्या होता है एक्स, तो एक्स इक्वल टू आ जाएगा 79, क्या हो जाएगा 79। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। ये टीजीटी पीजी एलटी ग्रेड में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं क्वेश्चन इस तरह, ये झारखंड का पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है ना। 79, 101, 125 से संगत मापांक 11 वाला न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक होगा जाके, ठीक है ना। तो अब इस तरह के सवाल को करने के लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसमें क्या क्या इसको हम कर सकते हैं, कैसे कैसे इसको कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जैसे कि 79 क्या आएगा जाके 79, तो 79 को कैसे लिख सकते हैं, देखिए 79 आ जाएगा जाके 2 मोड में, फिर मोड ऑफ 11, ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब इसके बाद अगर 101 को देखा जाए, 101 को 2 टाइम्स ऑफ कितना, 2 टाइम्स ऑफ, ये आ जाएगा मोड ऑफ 11, ठीक। अब इसके बाद 125 को कितना आ जाएगा, 125 इजिकल टू 4 टाइम्स कितना, 4 टाइम्स मॉड ऑफ 11 कितना, मॉड ऑफ 11, ये हुआ। अब इसके बाद अगर इसको हम तीनों को एक साथ कर दें, तीनों का प्रोडक्टेशन करते जाए, तो हमें कितना मिल जाएगा जाके, यहाँ से मिल जाएगा 5, कितना मिल जाएगा यहाँ से, हमारा कितना आ जाएगा यहाँ से देखिए। तो अब यहाँ से क्या पूछा गया, धनात्मक पूर्णांक, ठीक ना। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा 8, कितना आ जाएगा 8, तो प्रोडक्शन कितना हो जाएगा इसका 8 हो जाएगा, सीधी सी बात है, ठीक। धनात्मक पूर्णांक 11 का धनात्मक पूर्णांक पूछा गया, तो 11 का धनात्मक पूर्णांक यहाँ से 4 दूनी 8, कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, ये ऑप्शन नंबर इसका डी आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन फिर है, तो अब यहाँ पे x की वैल्यू पूछी गई, किसकी वैल्यू पूछी गई, x की वैल्यू पूछी गई, और इसको हमें निकालना है, ठीक है। ये झारखंड के क्वेश्चन में है, बहुत अच्छी तरह से हमें और निकलना चाहिए और ये आना चाहिए, ठीक। तो इसका क्या तरीका है कि अगर हम जैसे x है, ठीक, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, मॉड ऑक्स ऊपर अपना, और ये यहाँ से आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ से आएगा जाके कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा कितना 7x माइनस के कितना आ जाएगा 7x माइनस के 13, ठीक। यहाँ से अब यहाँ से 13 में अब इसको बनाना है, तो अब इसको बनाना है तो यहाँ से कितना आ जाना चाहिए कि अगर हम ऑप्शन से देख लें, इसमें ऑप्शन से क्या कर लें, x बराबर 5 रख लेते हैं, तो 5 रखते हैं तो 11 बट्टे कितना आ जाएगा जाके यहाँ से, इसका डिविजिबल होना चाहिए और कुछ नहीं है, इसका क्या होना चाहिए, ऐसी संख्या निकालते जो इसकी डिविजिबल हो 11 की। तो 11 यहाँ पे 5 रखेंगे तो 35 माइनस के 13, तो बराबर आ जाएगा कितना 22, यानी कि 11 बट्टे आ जाएगा 22, ठीक है। तो यानी कि ये हो जाएगा 1/2, तो एलसीएम आंसर कितना आ जाएगा सी, ऑप्शन इसका क्या आ जाएगा सी। करना क्या है कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए, तो इसको x बट्टे कितना आ जाएगा 7x, सॉरी कितना 7x, क्लियर है, माइनस के 13। अब यहाँ पे ऐसी वैल्यू रखनी है जो ऊपर वाले की कैसी हो, मल्टीपल हो जाके, ठीक है ना, कैसी हो, मल्टीपल हो, और उसको आंसर हमें देना, ठीक। आगे बढ़ते हो और समझ में, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। 558 है, ठीक है, 558, और देखो 500 लगभग 600 के लगभग हम जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ये कहता है सुपर मिनिमम वैल्यू ऑफ सुपरमम, ठीक, ऑफ द दिस, इसमें इस सेट की क्या क्या है कि इसको परम मूल्य निकालना है, मतलब सुपरमम वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो अगर इस वैल्यू इस तरह के सवाल आ जाएं तो हमें क्या करना है, देखिए, तो हम करते हैं इस सवाल को, तो अब यहाँ पे देखना है कि कैसा करते हैं, ठीक है। P क्या है कि Q में बिलोंग करता है, P क्या है Q में बिलोंग करता है, और Q कैसा है हमारा ये समझना है। तो Q हमारा क्या है, रेशनल नंबर होता है, Q को हम डिनोट किससे करते हैं, रेशनल नंबर को, ठीक है, P/Q बराबर, ठीक है। तो सॉरी हाँ इतना हुआ,
तो अब यहाँ से ये कहता है इसकी वैल्यू, ठीक। तो यहाँ से पी स्क्वायर इज इक्वल टू ग्रेटर देन 2 दे रखा, तो पी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, √2। बोलिए क्या ये रेशनल नंबर में होता है? कभी नहीं होता है। अंडर रूट में भाई रेशनल नंबर में ये तो होता ही नहीं √2 ना, क्योंकि ये इरेशनल नंबर होता है, ठीक। और जब इसको ये इरेशनल है तो इसे क्या है, डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। डी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा, डी इसका। कहता है कि मॉड के अंदर ये है तो बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी जाके। तो देखो मॉड के अंदर है तो ये सीधी सी बात है कि इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू 100% होगी। तो मॉड के अंदर है तो इसको हम एक बार जोड़ के लिखते हैं और एक बार घटा के लिखते हैं। तो इसको लिख सकते हैं हम कितना, देखिए तो x प्लस के 3 ग्रेटर देन आर इक्वल टू प्लस के 10। तो x ग्रेटर देन आ जाएगा 7। कितना आ जाएगा, ग्रेटर देन आर टू 7। तो ये कहीं आंसर है, तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दूसरा भी निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा माइनस के साथ कितना, x कितना आ जाएगा, माइनस के साथ इधर लग दें x प्लस के साथ 3 और ग्रेटर देन आर इक्वल टू माइनस के 10। तो माइनस इधर जाएगा तो x ग्रेटर देन आर इक्वल टू माइनस के 13, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इतना होने के बाद अब हमारा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ से, तो यही ऑप्शन नंबर हमारा कितना आ जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर। अब इन्फ्लम और क्या, लेट ये मान लीजिए ए का मान ये रियल नंबर में है, ठीक। इसका फैक्टर ये है, इसके फैक्टर हमें निकालने हैं और परिमाण और निकालने हैं। तो इसकी सीधी सी बात है, इसके भाई हमें पहले फैक्टर निकालने हैं। क्या निकालने हैं, इसके फैक्टर निकालने हैं। तो फैक्टर से जो भाई कम होगा वो सुपर इन्फिनिमम हो जाएगा और जो हमारा ज़्यादा हो जाएगा वो सुपर मिनिमम हो जाएगा, ठीक ना। तो अब यहाँ पे कैसे करते हैं, तो इसके फैक्टर कितने आ जाएंगे, x इक्वल टू आ जाएगा 3 और 2 5, यानी कि एक आ जाएगा हमारा कितना 2 और एक आ जाएगा 3। कितना आ जाएगा, एक x बराबर आ जाएगा 2 और 3, ठीक ना। 2 और 3, ये 2 क्या हो जाएगा हमारा परम न्यूनतम हो जाएगा और 3 क्या हो जाएगा हमारा परम मूल्य हो जाएगा। परम न्यूनतम ये 2 और 3 ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। बी इसका राइट आंसर है। और आगे बढ़ते हैं हम अब इसके बाद। कहता है कि यदि ए बराबर ये है तो इनमें से x की वैल्यू कहाँ तक वेरी करेगी, बस इतना निकालना है, ठीक। तो अब इसमें से क्या करना है, इसको हमें हल करना है और हल करने के बाद हमें पता चल जाएगा कि इसकी वैल्यू कहाँ तक वेरी करेगी, ठीक है ना। तो करेंगे कैसे, देखिए इसको हम करते हैं कैसे, इधर तो x प्लस के 2 बट्टे x माइनस के 1 लेस देन आर इक्वल टू 4। तो 4 को हम इधर ले आते हैं तो x माइनस के x प्लस के 2 बट्टे x माइनस के 1 माइनस के 4 लेस देन आर इक्वल टू 0। कितना आ जाएगा यहाँ पे 0। अब इसको हम हल कर लें, तो हल करेंगे जाके कैंची का गुणा करते हैं तो इसमें कितने का हो जाएगा, x माइनस के 4 x माइनस के 1 का और गुणा हो जाएगा, ठीक ना। तो x माइनस के 1 का हम गुणा कर देते हैं और इसके बाद हम पता करते हैं। तो यहाँ से हम ऊपर वाला कितना मिल जाएगा, जाके मिल जाएगा हमारा कितना माइनस के 3 x कितना मिल जाएगा माइनस के 3 और प्लस के साथ हमारा मिल जाएगा कितना 6। देखिए 2 और ये माइनस माइनस 6 हो गया, ठीक। और नीचे होगा जाके x माइनस के 1 कितना होगा, जाके x माइनस के 1 हो जाएगा नीचे, ठीक। जब x माइनस के 1 होगा नीचे x माइनस के 1, ठीक। और ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अब और हम कैंची का गुणा कर देते हैं इसमें, तो क्या होगी हमारी इनक्वलिटी पहले चेंज होगी जाके, उसके बाद हम कुछ कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ से अगर देख लिया जाए, यहाँ से अगर देखें 2 कॉमन आ जाएगा तो ये हो जाएगा x माइनस के 2 कितना हो जाएगा x माइनस के 2 बट्टे x प्लस के साथ 1 या सॉरी x प्लस के साथ x माइनस के साथ, ठीक 1 और कितना लेस देन था तो ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 हो जाएगी, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से देखिए, अब हम बनाते बेबी कर्व, तो यहाँ से एक तो यहाँ से पॉजिटिव आ जाएगा ये 1 और ये 2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू है तो वैल्यू हमारी यहाँ से ये चली जाएगी, ठीक है। अब बात आती है कि कोष्टक की, तो कोष्टक यहाँ पे लेस देन आर इक्वल टू 0 है, इनक्वलिटी दे नहीं रखे तो दोनों पे क्या आ जाएगा हमारा छोटा ही कोष्टक आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन नंबर इसका सी, नहीं सी तो है ही नहीं, इसमें 2 है तो यहाँ पे 1 है और 2 है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर कौन ना, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर
होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं अगला सवाल हमारा। तो क्या है, सबसेट की है, उपसेट है, सबसेट है, उसका निकालना है। ठीक, तो अगर यहाँ से देखा जाए सबसेट ऑफ ये किस में बिलोंग करता है भाई, बिलोंग्स टू आर है, सीधी सी बात है। और अगर आर है तो इन्हीं की इसकी सबसे जो लिमिट है होती है, लिमिट जो रखता है ये, वो कितनी रखता है, 1। कितनी है, इसकी लिमिट कितनी हो जाएगी जाके 1, न 1 से ज़्यादा न 1 से कम, क्योंकि यहाँ से भाई स्टार्टिंग कहाँ से होता है, 1 से होता है। अगर इसकी वैल्यू रखोगे 1 और उसमें किस में वैल्यू आनी चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए रियल नंबर में, और जब रियल नंबर में एग्जिस्ट करेगा जाके तो उसकी लिमिट कितनी हो जाएगी, 1। ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग अनकाउंटेबल सेट, अब इसमें से इतना सरल क्वेश्चन अब कहाँ से लाएं बताओ। अब इतना तो सरल आप लोग समझते ही हैं, इतना सरल क्वेश्चन हम कहाँ, इससे सरल होगा भी नहीं कोई क्वेश्चन शायद। तो इसमें से ये कहता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग अनकाउंटेबल सेट, इसमें पता करना है कि इसमें से अनकाउंटेबल सेट कौन सा है जिसे हम गिन नहीं सकते उसके ऐसे सेट के अंदर। ठीक ना, तो ये कहता है कि द सेट ऑफ ऑल एल्जेब्रिक नंबर, बिल्कुल सही बात है। ठीक है ना, अब इसमें कैसा है, सेट ऑफ ऑल एल्जेब्रिक नंबर। ठीक है, तो ये हमारा कैसा हो जाएगा भाई, सही, सभी सही है। और सेट पूछा गया तो इसमें से कैसे हो जाएंगे, निश्चित हो जाएंगे। ठीक है, द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर, ये भी हमेशा कैसा है, निश्चित होगा जाएगा। ठीक है, अनकाउंटेबल। द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर, अब क्योंकि इसमें किसकी बात कर रही थी, न सेट की बात की, अब यहाँ पे सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर। ठीक, सेट ऑफ ऑल एल्जेब्रिक नंबर। ठीक, और द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक, और एवरी सबसेट इज ए काउंटेबल सेट। ठीक, तो इसका ये भी गलत है, ऊपर वाली गलत और सी भी गलत, और ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्या हुआ, ऑप्शन नंबर सी कैसा है, राइट आंसर होगा। ठीक, आगे बढ़ते, अब उसका रीजन समझ लीजिए। ये कहता है कि जो नेचुरल नंबर का सबसेट है वो कैसा होता है, अनकाउंटेबल होता है। सबसेट का सेट, ये ध्यान रखना। अब इसमें सबसेट की वैल्यू पूछ गई, इसलिए ये कैसा है, और सेटों के इस प्रकार संबंध है कि ए बराबर ये है तो बी बराबर है। तो इसमें से ये बताइए कि इसका आंसर इसमें है कौन सा, और इसकी वैल्यू हमें पता करनी है। ठीक, तो अगर हम देखें ए इक्वल टू ई, अगर हम 1 रख देते तो 1 आ जाएगा, ई की पावर 2 आ जाएगा, ई की पावर 3 आ जाएगा, बी बराबर आ जाएगा जाके 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, 4 रखा, ये हो जाएगा। तो इसमें कुछ कॉमन है नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी कॉमन हो जाएगा। ठीक ना, सबसेट तो है ही नहीं भैया, सबसेट भी नहीं है और ये सबसेट इक्वल भी नहीं है, ये भी नहीं है। ठीक, और ए यूनियन बी वो ए के बराबर भी नहीं है, यहाँ पे और कुछ है अलग, तो ए 5 के बराबर होगा क्योंकि इसमें कुछ कॉमन नहीं है। ठीक, मॉडर्न अलजेब्रा है तो उसको थोड़े क्वेश्चन भी लैंग्वेज वाले होते हैं और समझने वाले। तो ये कहता है जाके आगे हमें समझना है और देखना है कि सवाल क्या है। ठीक, ये कहता है कि एवरी नॉन एम्प्टी सेट, ठीक, सेट ऑफ रियल नंबर विच ऑफ द बाउंडेड इज हैज, यानी वास्तविक संख्याओं का प्रत्येक अतिरिक्त सेट जो नीचे बना होता है उसको क्या कहते हैं। ठीक ना, तो अब इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए क्या है, इसको तो भाषा ही है, तो एवरी नॉन एम्प्टी सेट पहले समझ लेते हैं उसके बाद कहते हैं। ठीक, तो अगर कैसा है, नीचे है, कैसा बिलो बाउंडेड है, कैसा है, बिलो बाउंडेड है, तो उसकी जो वैल्यू होगी जाके परम न्यूनतम होगी। कैसी होगी, उसकी वैल्यू होगी जाके तो बिल्कुल परम न्यूनतम होगी जाके, कैसी होगी जाके, परम न्यूनतम। तो कोई कैसा है, नॉन एम्प्टी सेट है और रियल नंबर का है, यहाँ पे भी होगा, रियल नंबर का है तो उसका सेट कैसा होगा जाके, और बिलो हो तो वो कैसा होगा, इन नॉन इनफिनिमम होता है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं और समझ। 166 है, 566 है, और कहता है द एक्स एंड वाई आर रियल नंबर विद एक्स ग्रेटर देन 0 देन एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट एन एक्स इज इक्वल टू पूछा गया। ठीक है, क्योंकि थोड़ी समस्या है उसकी ऊपर आ जाता है ये। ठीक, तो कहता है एक्स और वाई वास्तविक संख्या है, एक्स क्या मान है, एक्स का मान जो 0 से बड़ा है। ठीक ना, तो यानी धनात्मक यदि वहाँ n उपस्थित संख्या, कोई एक कैसा धनात्मक पूर्ण n उपस्थित रहता तो n x होगा जाके।
तो अब इसको क्वेश्चन को क्या करें बताओ। अब बाई का मान पूछा है, एन एक्स क्या होगा जाके भाई, उससे बड़ा होगा जाके, किससे, बाई से। भाई कोई भी धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक है, एन भी ग्रेटर देन है, तो भैया बाई हमेशा जब एन एक्स ग्रेटर देन बाई आएगा हमेशा। जैसे कि 1 गुणा 2 कर दिया जाए, ठीक है, जब 1 गुणा 2 करेंगे तो इससे ये वैसे ही बड़ा आएगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन एक्स हो जाएगा, ठीक, क्या हो जाएगा, एन एक्स ग्रेटर देन बाई। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं हमारे, जो कहता है द यूनियन ऑफ द एनी कलेक्शन ऑफ ओपन सेट, खुले सेटों का संयोजन होता है, ठीक। तो अब इसमें पता करना है कि कौन सा होता है, कैसे होता है, ये देखना है, ठीक। तो इस तरीके के सवालों को क्या करना, कुछ नहीं करना, समझना है और अब बात हम बता देते हैं, ठीक। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा कि ओपन सेट का क्या होता है, ओपन ही होता है। कैसा होता है, यूनियन सेट का एनी कलेक्शन, कुछ खुले सेटों का अगर संयोजन किया जाए तो उसका रिजल्ट भी क्या होता है, ओपन ही होता है, ठीक है ना। अब होता कैसे, कभी आप समझ लीजिए, अगर कोई सेट है वो कैसा है, ओपन है। अगर ओपन है तो उसके अगर आप उसका कलेक्शन भी कर लेंगे जाके, वो भी कैसा होगा जाके, ऑप्शन ओपन भी होगा, ठीक। अगला है द टोटल नंबर ऑफ द इंजेक्टिव फंक्शन, ठीक है, यानी कि 1 का मान पूछा गया है। हैव ए एम एलिमेंट ऑफ द हैव एनी एन और एन ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हमारा, एक में एम है और एक में एन है और एम ग्रेटर देन 1 है, तो उसका मान पूछा गया है। तो इस तरह के सवालों को, इसमें तो ये सब सीधा सीधा फार्मूला है। फार्मूला क्या होता है कि इस सवाल को करने के लिए हमेशा इसका मान कितना आएगा, 0। क्या आएगा, 0। यदि यहाँ पे अगर इसका मान क्या हो जाए, एन लेस देन एन ग्रेटर देन क्या हो जाए, एन ग्रेटर देन एम हो जाए, तो इसका पॉसिबल हो जाता है, ठीक है। क्या होता है, एम ग्रेटर देन एम हो जाए तो वहाँ से हम निकाल देते फैक्टोरियल एन पी एन, तो एन सी एन एन पी एन ये निकाल देते, ठीक है। यहाँ से हमारा निकल आता है, ठीक, ये वाला फॉर्मूला हमारा यहाँ से हो जाता है, ठीक ठीक, ये वाला एनी टू रियल नंबर द ऑपरेशन डिफाइंड इज इक्वल टू ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक। तो अब इसमें ये कहा गया है कि किसी भी दो संख्या वास्तविक संख्याओं के लिए अगर ये संबंध दे रखा है तो इसमें से ऑपरेशन कौन सी होगा जाके, ठीक ना। तो ऐसे हम करेंगे जाके, तो हम समझते हैं कि ये क्या कहता है सवाल, तो ठीक। तो ये कहता है नाइदर कम्यूटेटिव और नाइदर एसोसिएटिव, ठीक है। कम्यूटेटिव बट नॉट एसोसिएटिव, बोथ एसोसिएटिव और बोथ कम्यूटेटिव का है, एसोसिएटिव बट नॉट कम्यूटेटिव, ठीक। अब ये चीज़ है, तो अब इसको हमें पहले कर लेना है, तो बी इंटू ए इंटू बी, तो यहाँ से आपस में बराबर आ जाएगा, ठीक ना। तो ए प्लस के बी, ए ऑपरेशन बी बराबर 1 प्लस के ए बी है, ठीक है। पहले साफ कर लेते हैं, उसके बाद थोड़ा कलर चेंज करते हैं और समझने की कोशिश कर। यहाँ पे क्या दिया, ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू दिया है 1 प्लस के ए बी, इतना दिया है। तो अगर हम बी कम्यूटेटिव अपना लें तो बी ऑपरेशन ए इज इक्वल टू 1 प्लस के ए ऑपरेशन बी, भाई ये भी होगा जाके। तो अगर ये दोनों वैल्यू बराबर है यानी कि एक कम्यूटेटिव इसमें होगा, क्या हो जाएगा जाके, कम्यूटेटिव हो जाएगा। अब एसोसिएटिव की बात करते हैं, क्या करते हैं, एसोसिएटिव की बात। तो एसोसिएटिव इसमें अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि जब भी कोई ऑपरेशन इस तरह का होगा जाके, अगर ए प्लस के बी प्लस के सी ऑपरेशन इसमें बीच में लगा दिया जाए ये वाला, ठीक है। अब जब ऑपरेशन लगा देंगे जाके तो हमें क्या मिलेगा जाके, ये देख लीजिए। अगर हमने ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी किया है, ठीक, पहले के साथ, तो अब जब पहले के साथ करेंगे जाके तो हमारा क्या आएगा, 1 प्लस के ए बी पहला, ठीक है। अब इसके साथ आ जाएगा हमारे साथ कितना, अगले वाला ऑपरेशन के साथ सी। अब अगर हम इसको सॉल्व कर लें जाके तो 1 तो ये रहेगा ही जाके। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 1 इंटू ए बी इंटू सी, तो ये आ जाएगा 1 प्लस के ए नहीं सॉरी कितना, सी प्लस के ए बी सी, ठीक। ये तो यहाँ से हो गया जाके, ठीक। अब अगर हम यही करते हैं कि ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इनके साथ कर लेते,
तो ये आ जाएगा, ए तो हमारा बाहर रहेगा, यहाँ से क्या रहेगा, ए हमारा बाहर रहेगा, और इसका ऑपरेशन क्या हो जाएगा, 1 प्लस के बी सी होगा, क्या होगा, बी सी। अब इसको हम एक बार फिर कर ले, क्योंकि यहाँ पे भी ऑपरेशन है, तो ऑपरेशन आएगा तो आएगा क्या आएगा, 1, ये तो है ही, और ये हो जाएगा 1 प्लस के ए और प्लस के साथ ए बी सी। तो क्या ये दोनों बराबर है, नहीं है। तो जब बराबर नहीं है तो क्या आएगा जाके, इसमें कम्यूटेटिव होगा परंतु एसोसिएटिव नहीं होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा हमारा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला करते और पता करते अगला क्या है। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्प्टी सेट, इसमें से एम्प्टी सेट छांटना है। तो एम्प्टी सेट छांटने के लिए क्या कहता है भैया, खाली होना चाहिए, और खाली होना चाहिए तो खाली हमें पता चल जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे देखिए एक्स का जो मान है वो कैसा रियल नंबर है, तो यहाँ से तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, प्लस माइनस के बन आ जाएगा, और प्लस माइनस में एक्स रियल करता है। ठीक है, एक्स एक वास्तविक संख्या, और यहाँ पे क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर इजिकल टू आ जाएगा माइनस के बाद एक्स इजिकल टू क्या आ जाए, प्लस माइनस के आई। ठीक, और ये कभी होता ही नहीं है, ये रियल नंबर के अंदर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, और आगे बढ़ते और क्वेश्चन अगला हमारा क्या है ये। ठीक, अब इसमें कहता है कि इफ एफ एक्स इजिकल टू दिस जी एक्स इजिकल टू दिस है, तो एफ जी एक्स इंटरवल ऑफ द इन डोमेन, इसका डोमेन निकालना है। ठीक, सवाल बहुत अच्छा है और आराम से करेंगे, समझ के करेंगे, और जिससे कि हम समझ जाएं और आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक, तो देखिए, तो इस तरह के सवाल को क्या करना है कि हमें निकालना क्या है, निकालना है जी ऑफ एफ एक्स, यानी कि जी की जगह पे हम रखेंगे यहाँ पे साइन एक्स प्लस का होल स्क्वायर, क्या रख देंगे हम, साइन ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ से। तो यहाँ पे इसका होल स्क्वायर आ जाएगा और माइनस के वन, तो होल स्क्वायर इसका माइनस के वन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस के कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, प्लस के साथ 2 साइन एक्स कॉस एक्स हो जाता है, ये हो जाएगा साइन 2x, कितना, साइन 2x। ठीक, और माइनस के साथ 1, तो ये 1, तो 1 से ये 1 कटेगा, केवल बचा कितना, साइन एक्स, साइन 2x, कितना बचा हमारा, साइन 2x। अब साइन 2x जब बचा है तो साइन 2x का डोमेन कितना होगा जाके, सीधी सी बात है, तो साइन एक्स का कितना होता है हमारा, तो इसमें देखिए, तो इसका डोमेन कितना हो जाएगा, यहाँ से निकालो भाई, डोमेन इसका कितना हो जाएगा हमारा बताए, तो ऑप्शन नंबर इसका बी आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, बी हो जाएगा, क्योंकि साइन एक्स का जो डोमेन होता है वो कितना होता है, माइनस पाई से लेके कितना, 2 इंटू पाई बाई 2। अब ये है 2 टर्म्स, तो ये 2 गुणा और हो जाएगा, तो नीचे कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, यहाँ से 4 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, इफ़ जी एक्स इजिकल टू एच एक्स इजिकल टू जे है, नहीं, जी एक्स इजिकल टू हमारा ये दे रखा है। ठीक, और जी एक्स इजिकल टू ये है, एच एक्स इजिकल टू है, तो इसका मान निकालना है। ठीक, तो इसको मान को निकालने के लिए क्या करना है, पहले जी एक्स में एच एक्स रख दिए, एच एक्स में जी एक्स रख दीजिए, वही हमारा सॉल्यूशन कर लीजिए, वही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो करते हैं, और आपको भी पता होना चाहिए, आप भी हमारे साथ में निकालेंगे और अगर आपको आंसर देना है तो आप इससे हमसे पहले भी आंसर दे सकते हैं। ठीक, तो अगर यहाँ से निकालते हैं तो हमारा क्या रिजल्ट आएगा, बस ये देखना है। ठीक, अब देखिए, अब हम निकालते हैं एच ऑफ जी एक्स, यानी कि एच जी में हम एच एक्स का मान रखते हैं, तो 1 माइनस के एक्स की जगह पर रखेंगे कितना, एक्स, कितना, एक्स अपॉन एक्स माइनस के 1। ठीक, इतना बट्टे अब एच एक्स में जे रख दीजिए, तो एक्स की जगह पर रख देंगे 1 माइनस के एक्स बट्टे 1 माइनस के एक्स माइनस के 1। क्लियर हुआ, अब इससे ये कट गया, तो ये भी तुम्हारा एक्स ही बचा, और इसको हम सॉल्व करेंगे जाके तो ऊपर भी कुछ कट जाएगा, देख लीजिए ऊपर क्या बच जाएगा जाके, अगर हम इसी को सॉल्व कर लें आगे, तो सॉल्व करने से हमें क्या मिलेगा, देख लीजिए, सॉल्व करने पे हमें क्या मिलता है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो एच माइनस के एक्स माइनस के 1, माइनस के एक्स से एक्स कट जाएगा, ऊपर बचेगा माइनस के 1 माइनस के 1 बचा, और माइनस के 1 बचा ऊपर। ठीक, और एच एक्स ऊपर बचेगा माइनस के एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स माइनस के 1। ठीक, बट्टे
नीचे कितना बचेगा 1 माइनस के एक्स बट्टे और यहाँ पे एक्स। क्लियर है। अब ये नीचे से अगर हम ऊपर ले लें भाई कर सकते, ये ऊपर चला जाएगा और ये हमारा नीचे आ जाएगा, और यहाँ पे भी हमारा ये माइनस का बचेगा, माइनस से ये इसका माइनस खत्म हो जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा एक्स अपॉन एक्स माइनस के 1 बट्टे 1 माइनस के एक्स, यानी कि ऊपर आ जाएगा हमारा एक्स अपॉन एक्स मतलब एच एक्स, ऊपर एच एक्स और नीचे केवल जी एक्स। तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। और ये कहता है कि एफ एक्स रेखी फलन और उसका मूल्य इतना है, तो 29 और x बराबर 9 पर 29 है, यानी x बराबर 2 पर किसी फंक्शन का मान इतना है और x बराबर इतना है, तो एफ एक्स बराबर तो पर मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है। अब इसका मान निकालना है। ठीक, तो इसको मान निकालने के लिए हमें कोई ना कोई संबंध होगा जाके। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देख लीजिए कैसा है। ठीक है। तो अगर हम यहाँ से इस तरह के सवाल आ जाए तो हम क्या करते हैं, देखिए क्या करते हैं, एफ एक्स इजिकल टू एक सवाल हम करा चुके हैं इससे पिछले वाले वीडियो में, उसको देख लीजिए आंसर आ जाए। तो हम लेट कर लेते, ये फंक्शन हमें दे रखा है। ठीक, अगर हम एक्स बराबर 2 रखते हैं तो कितना आएगा जाके 29, कितना आएगा जाके, तो यानी कि यहाँ से आ जाएगा एक मिनट माइनस के साथ 2a प्लस के b इजिकल टू आ जाएगा 29। ठीक, अब यहाँ पे इसके बाद हमने 3 रखा तो 3a प्लस के b इजिकल टू आ जाएगा कितना 39। अब यहाँ से कर दीजिए, ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये कट जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस के यहाँ पे 10 बचेगा और ये हो जाएगा माइनस के 5 यानी कि 2। तो a का मान कितना आ जाएगा यहाँ से 2, a का मान 2 आ गया 2। अब यहाँ पे हम a का मान 2 दूनी 4, 4 इसमें जोड़ देना है, तो जो 12 मान आ जाएगा यहाँ से, तो हम क्या कर लेंगे यहाँ से मान निकालेंगे। ठीक, तो यहाँ से हमारा b का मान कितना आ जाएगा 33, b का मान कितना आ जाएगा यहाँ से, a का मान हमारा 2 आया, b का मान हमारा कितना आया 33। ठीक है। अब इसमें वैल्यू लगानी है, अब वैल्यू लगानी है कि a5 बराबर। ठीक है, तो a5 का मतलब हुआ जाके एफ एक्स इजिकल टू दिस एक्स प्लस के b, तो यानी a का मान 2 गुणा 5 प्लस के 33, तो 5 दूनी 10 3 43। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्या? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट। कहता मान लीजिए फंक्शन हमारा R पे है भाई, डोमेन इसका ये है, रेंज इसकी ये है। ठीक, तो sin 2x तो फॉर ऑल द परिभाषित है, तो ये कैसा पूछा कि बाइजेक्टिव है सरजेक्टिव है ये कैसा। ठीक, अब देख लीजिए तो इसमें ये हमारा 1 भी होगा और ये और ऑन टू भी होगा। ठीक है। अब 1 के लिए फंक्शन क्या है कि इसको हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से 1 निकालने की कंडीशन क्या है भाई, 1 की वैल्यू की हमारा या तो ग्रेटर देन आना चाहिए या लेस देन आना चाहिए। ठीक, तो इसमें हम क्या करते हैं भाई, साइन एक्स कितना दिया ये, तो साइन एक्स का मान ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 से लेके लेस देन आर इक्वल टू 1 होता है। ठीक, माइनस के साथ बताइए यहाँ तक होता है। अब इसमें ये कहा है कि इतना, तो अगर हम इसका एफ डैश एक्स निकालें, क्या निकालें एफ डैश एक्स, तो एफ डैश एक्स इजिकल टू कितना हो जाएगा यहाँ से 2x, 2 तो खत्म हो जाएगा, 2x खत्म हो जाएगा, 2x प्लस के कॉस एक्स हो जाएगा। अगर हम देखा जाए कॉस एक्स की वैल्यू कहाँ तक वेरी करती है, -1 से लेके कहाँ तक, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 तक। ठीक, अब इसमें कहता है कि 2 को जोड़ देना है, तो दोनों को शायद जो 2 जोड़ देंगे जाके, तो ये 3 हो जाएगा और इधर कॉस एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, तो इसकी पॉजिटिव एफ डैश एक्स हमारा कैसा आया जाके पॉजिटिव आया, ग्रेटर देन 0 आया, और ग्रेटर देन 0 आई तो ये हमारा क्या है 1 हो गया। ठीक, अब इसको ऑन टू के लिए क्या करते हैं, ऑन टू के लिए हम क्या करते हैं इसको, अगर इसकी रेंज है ऑन टू के लिए क्या कर रहे हैं हम इसको, ऑन टू के लिए हम क्या करते हैं इसको बाई के रूप में लिख लें, बाई के रूप में लिख लेते हैं, तो बाई इक्वल टू क्या जाएगा 2x, क्या जाएगा 2x प्लस के साइन एक्स। ठीक है, अगर इसको हम x के रूप में हल कर लें तो ये हो जाएगा बाई माइनस के साइन एक्स बट्टे 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा x। अब जब x के रूप में आएगा तो भाई इसकी तो रियल वैल्यू कोई भी वैल्यू लगा लेंगे उसकी रियल वैल्यू आएगी, और जब रियल वैल्यू आएगी तो ये हमारा ऑन टू भी है, तो हमारा क्या आ जाए ऑप्शन नंबर ए भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, द डोमेन ऑफ द फंक्शन इज दिस,
पूछा गया कि भैया इसका डोमेन कितना होगा जाके इस फलन का, ठीक है। तो इस फलन का डोमेन निकालने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि अगर हमें कोई भी फलन दिया है तो इसका जो मान है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 हो सकता है। तो अगर इसका ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है तो 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, क्योंकि अंडर रूट में है तो 0 भी हो सकता है, उससे बड़ा भी मान हो जाएगा, चल जाएगा, ठीक। तो अगर हम यहाँ से देखें एक्स का मान, एक्स का एक्स स्क्वायर लेस देन आर इक्वल टू आ जाएगा ये 16, एक मिनट, माइनस के 16 लेस देन आर इक्वल टू 0। बोलो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। तो अगर हम इसको लिख सकते हैं एक्स माइनस के 4 और एक्स प्लस के 4 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। बोलो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। तो अगर यहाँ से अब बेबी कर्व बना लिया जाए तो बेबी कर्व यहाँ पे माइनस के 4, यहाँ पे आ जाएगा 4। बोलो यहाँ से कोई समस्या नहीं। जब 4 4 आ जाएगा तो ऑप्शन नंबर इसका क्या आ जाएगा, जो एक्स कहाँ तक वेरी करेगी जाके हमारी, एक्स बिलोंग्स टू माइनस के 4 से लेके बड़ा कोष्टक से लेके 4 और लास्ट में बंद भी, ठीक। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर, कौन सा, बी इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं अगला हमारा क्वेश्चन है क्या, ठीक। तो इसमें ऑप्शन आधे तो यहाँ पे हैं, आधे दूसरे पेज पर होंगे, ठीक। तो देख ले, तो एफ डैश एक्स इसे डिफाइन ये है, ठीक। तो अगर परिभाषित किया गया है तो एफ आर और की, तो इसमें इसका इन्वर्स पूछा गया है, ठीक। तो इसमें इन्वर्स निकालने का तरीका क्या हो जाएगा, वही है जो पुराना अपना है तरीका, ठीक। तो कैसे करते हैं, अगर यहाँ पे इसका इन्वर्स निकल सकता है हमारे अनुसार तो आर टू आर में नहीं निकलेगा जगह, क्योंकि भाई अगर आर टू आर में ना तो ये 1 1 है ना तो कैसा है भाई मॉड एक्स कैसा होगा जाके, यही तो होगा जाके रियल नंबर। अगर अब ये तो ना तो 1 1 है ना तो ऑन टू है, जब 1 1 ऑन टू होगा नहीं तो इसका क्या होगा, ये एग्जिस्ट हमारा करेगा ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा जाके इसमें डज नॉट एग्जिस्ट, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे करते हैं और पता करते हैं हमारा आंसर। कहता है इन द सेट ए इक्वल टू दिस, और रिलेशन हमें ये एक्स बराबर है एक्स यानी एक्स ग्रेटर देन वाई, ठीक है। देन द रिलेशन, तो अब इसके बाद हिंदी में कहा है कि ए बराबर हमें सेट, ये सेट में आर का संबंध इस प्रकार है कि एक्स का मान वाई से ग्रेटर देन है। तो इसमें से ये बताना है कि वो रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा या को और कौन सा होगा जाके, ठीक। तो अगर अब यहाँ पे देखते हैं तो अब सिमेट्रिक का मतलब ये हुआ जाके इसमें से हम 2 एलिमेंट ले लें जो इससे बड़े हो। तो सिमेट्रिक का मतलब है 1 और 1 भाई, हाँ रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है ए इंटू ए डॉट ए, कितना होता है ए। अगर कोई फंक्शन है, अगर उसमें हम ए और ए 2 एलिमेंट लेकर रख दें, कितना ए और ए एलिमेंट रख दे, अगर उसका मान चेंज ना हो तो वो हमारा क्या होता है, वो रिफ्लेक्सिव होता है। तो अगर एक बड़ा एक से है ये तो हो ही नहीं सकता, तो इसमें ये रिफ्लेक्सिव है नहीं। सिमेट्रिक का मतलब अगर हम उल्टा कर लें, ठीक है, ए ग्रेटर देन बी तो बी ग्रेटर देन ए होना चाहिए। तो अब यहाँ से देखिए, एक अगर हम ले लें, एक बड़ा है एक छोटा, एक मिनट हमें लेना क्या है, एक, यानी एक्स का मान ले लीजिए हम 2 और वाई का मान ले लेते हैं हम 3, ठीक। ये तो क्या 3 बड़ा है 3 छोटा है 2 से, ये गलत है, तो ये हमारा सिमेट्रिक भी नहीं हुआ। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव में क्या कहता है, अगर हम एक एक्स है, अगर हम एक्स बाई जेड ले ले एलिमेंट एक्स बाई जेड, तो ये कहता है ये ऐसा होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे जेड ले लेते, ठीक। तो अगर हम एक, ठीक, एक छोटा है 2 से तो 2 छोटा होगा जाके 3 से, ये हमारा इस तरह का एलिमेंट हमारा शो कर जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, ट्रांजिटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा, ठीक। आगे पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि कहता है लेट पी क्यू आर एस और ए बी सी बी बराबर क्या 1 2 3, ठीक। देन द विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन ए टू बी इज नॉट ए फंक्शन। इसमें से दिखाना है कि इसमें हमारा कौन सा है वो फंक्शन नहीं है, अगर हमें उसमें कोई संबंध दिया गया हो, ठीक। तो अब इसमें ये देखना है कि हमें कोई भी एक वेरिएबल डबल बोर्ड ना रिपीट कर जाए, ठीक है। तो अगर देखो यहाँ पे पी है,
क्यू है, आर है, एस है, तो ये हमारा फंक्शन है। और पी है, क्यू है, आर है, एस है, तो ये भी है। पी है, क्यू है, पी पी एक जेरा, एक जे मिलेगा, ये अभी यहाँ पे डबल पी क्यू आर एस, तो ऑप्शन नंबर सी इसका फंक्शन होगा जाके। कभी भी हमारी जो इमेज है उसकी अगर दो प्री इमेज बनने लगे तो वो हमारा फंक्शन नहीं कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ इसलिए ये हमारा इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक। आगे बढ़ते हो, समझते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अब इसका ऑप्शन है और पता करना है कि इसका डोमेन क्या, कब पता करना है डोमेन। तो सीधी सी बात है, इसको हम क्या कर लेंगे जाके, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 मानेंगे। अब इसको उल्टा कर लेंगे तो ये लेस देन आर इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के साथ 2x और माइनस के साथ 2, ठीक। अब इसके फैक्टर कर लीजिए, तो फैक्टर करेंगे जाके हमारा कितना आ जाएगा, घटा करके 2 आ जाए, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो अब ये ऐसा तो होगा नहीं जब 2 आ जाए घटा कर, तो हम श्री धराचार लगा देंगे। श्री धराचार लगाएंगे जाके तो 2 दूनी माइनस के 2 प्लस के साथ और माइनस के साथ अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस यानी कि 4 माइनस के कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8, कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8, ठीक है। अभी लो रुक जाओ, 4 दूनी 8 हो गया, ठीक। और यहाँ पे हो जाएगा प्लस के साथ, ठीक है, क्योंकि माइनस हो जाएगा, तो 4 12 हो जाएगा, बट्टे आ जाएंगे 2, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं माइनस के साथ 1 प्लस माइनस के 4 12 यानी 2 अंडर रूट 3, कितना लिख सकते हैं, प्लस माइनस के साथ ये हो गया, ठीक। और अंडर रूट में लिख सकते हैं कितना, 4 अंडर सॉरी 2 अंडर रूट कितना, 2 अंडर रूट 3, कितना, 2 अंडर रूट 3 बट्टे नीचे 2 होता है, तो यहाँ पे भी 2 होगा जाके, 2 2 कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस माइनस के साथ यहाँ पे माइनस अंडर रूट 3, ये कहीं वेरी करता है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन नंबर ए, और यहाँ पे 2 के साथ है, यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे दूसरे में भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए में ये हमारा वेरी कर जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अगला करते हैं, टीजीटी का पूछा गया क्वेश्चन है। अब इसका मान पूछना है, तो डोमेन ऑफ द फंक्शन इसके रूप में इसका बताइए डोमेन। तो अब यहाँ पे देखना है कि इसका जब फंक्शन इस तरह का आ जाए तो ये समझ लीजिए कि x का मान पूछा गया x का, और इसका मान कभी भी, इसका मान अगर हम हल करेंगे जाके तो इसका मान 0 से बड़ा नहीं आना चाहिए, और हम सॉल्व कर लेंगे जाके, ठीक है। तो इसका मान क्या है, 0 से बड़ा आना चाहिए, ठीक है। अगर 0 से बड़ा नहीं आता तो वही समस्या है। तो 0 से बड़ा आने के लिए क्या कर लेंगे जाके, यहाँ से अगर हम यहीं पे करें तो x मॉड x माइनस के x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, तो ये x कितना हो जाए, मॉड x ग्रेटर देन x इक्वल टू x। अब ऐसी वैल्यू देखनी है जहाँ पर ये हमारा कैसा हो, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अगर हम ग्राफ खींचते हैं, ये मॉड x का हो गया, अब x की लाइन क्या होगी जाके ये, तो अब यहाँ पे देखना है जो हमेशा मॉड x क्या है, x से बड़ा हो, तो यही तो बन आएगा जाके, यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से नेगेटिव वैल्यू ले लो, यहाँ पे माइनस के 1 तो ये बन आ जाएगा, तभी तो ये वैल्यू वेरी करेगी जाके। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर होगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक। आगे बढ़ते हो कि पावर के प्रसार में x की विषम घातों के गुणांकों का योग होगा जाके, ठीक। अब इसमें तो भाई समस्या है, तो इस तरह के सवाल को करने के लिए हमें कुछ नहीं है। अब यहाँ पे क्या करना है, एक्स की विस्तार कर दीजिए, और विस्तार करोगे जाके तो हमें पता चल जाएगा जाके विषम पावरों का योगफल पूछा है, तो विषम पावरों का योगफल कितना हो जाता है हमारा यहाँ से। तो अब इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, क्या होता है, विषम पावरों का कोई भी पावर हो, ठीक, 2 की पावर, ठीक है, n माइनस के 1, ठीक। तो कितना हो जाएगा, 2 की पावर n माइनस के n, अगर सम होता है तो केवल यहाँ पे इतना ही रहता है, ठीक। और यहाँ पे 2 की पावर n करते हैं, और यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से 2 की पावर n माइनस 1 यानी कि 2 की पावर 49, और 50 माइनस का 1 49, 2 की पावर, यानी बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। करने की ज़रूरत नहीं है, अगर हमें इस तरह का अगर हमें पूछ लिया जाए, विषम घातों का पूछ लिया, 2 की पावर n माइनस के 1, ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। तो 2 की पावर n माइनस का 1 कितना हो जाएगा, यहाँ से 2 की पावर कितना, 50 माइनस का 1, तो ये हो जाएगा कितना, यानी कि 2 की पावर 49,
ठीक, कितना हो जाएगा 2^49। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर है। ठीक, आगे बढ़ते और पता करते अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। ठीक, तो अब इसमें क्या पूछा गया है, एक मिनट थोड़ा नीचे हो, क्यों पूछा गया है कि यदि u बराबर ये है, b बराबर ये है, तो a यूनियन b का डैश कितना होगा जाके। तो इंटरसेक्शन पहले निकालने तो 6 आएगा जाके, क्या आएगा 6 इंटरसेक्शन, क्योंकि दोनों में 6 कॉमन है तो इंटरसेक्शन 6 आ गया। अब इसमें से 6 हटा देना है, तो इसमें से 6 हटाएंगे तो ऑप्शन नंबर ए इसका बचेगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं और करते हैं अगला सवाल। क्या है कि यदि ए बराबर ये दे रखा, क्या यदि ए बराबर ये है, बी बराबर हमारा ये है और सी बराबर है, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी निकालिए। तो बी इंटरसेक्शन सी में तो पहले 3 कॉमन मिल जाएगा और एक 5 कॉमन मिल जाएगा। ठीक है, और 5 3, अब यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं और पता करते हैं अगला सवाल हमारा। ठीक, ये सवाल है। ठीक, अब इसको देखिए, तो कहता है कि यदि ओमेगा इकाई घनमूल हो तो निम्न समीकरण से सारणिक से प्राप्त समीकरण के मूल क्या क्या होंगे। ठीक, अब इस तरह को सवाल आ जाए तो भाई समस्या ये है कि इसमें कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। तो अगर कुछ ना कुछ हो तो मज़ा आ जाए। ठीक, तो होगा क्या, तो ये पता करना है इसमें। अब होगा क्या ये हमें पता करना है। ठीक, तो अब इस सवाल में हमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी लग रही है। तो अगर गड़बड़ी ये है तो यहाँ पे होना चाहिए x, क्या होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए x, तो ये सवाल हो जाएगा, नहीं तो इसमें मिस्टेक होगी। देखो करते, तो इसको अगर हम जोड़ लें, ये बन 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 जोड़ रहा है, तो यहाँ पे अगर 1 प्लस के यानी कि जोड़ लेते अप्लाई R1 R2 R3 को, और R1 को हम चेंज कर दे रहे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस के ओमेगा प्लस के ओमेगा और प्लस के ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, और ये आ जाएगा हमारा टोटल बाहर। ठीक है, इतना हमें देखो, क्योंकि हम पढ़ा रहे मोबाइल पे सफिशिएंट जगह नहीं होती, तो थोड़ा हमें एडवांस चल के चलना चलेगा। ठीक, तो अगर हम इन तीनों को जोड़ लें तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा, और जब प्राप्त हो जाएगा तो यहाँ से हमारा ये आ जाएगा बाहर। तो जैसे ही बाहर आया तो हम क्या लिख सकते हैं, अगर अंदर लिखना चाहें तो ये 1 लिख देंगे, यहाँ पे एक यहाँ पे बन आ जाएगा और एक हमारा यहाँ पे बन आ जाएगा। बोलो, यहाँ तक कोई समस्या? और यहाँ तक कोई समस्या नहीं है तो अगर हम इसको खोलेंगे तो इसको कर देंगे ओमेगा, और ये आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर। फिर यहाँ पे x प्लस के ओमेगा प्लस के 1 और 1 और x प्लस के ओमेगा, इतना आ जाएगा। ठीक, अगर हम यहाँ से घटा करके देख लें, ठीक, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर होगा। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर। अब इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सरल कर लें और इसके बाद हम देखते हैं। ठीक, तो यहाँ से क्या आ जाएगा जाके, अगर हम इसमें से इसको घटा दें और इसमें से इसको घटा दें तो ये हो जाएंगे दोनों 0, और 0 हो जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस के कुछ आ जाएगा। यहाँ से इसको सरल कर लेना है और इसके बाद जो मिलेगा वो हम यहाँ से निकाल लेते थे। देखो जैसे हम 0 करेंगे जाके तो ये हो जाएगा हमारा, देखो 1, ये 0 हो जाएगा, नहीं सॉरी, ये तो 1 रहेगा और ओमेगा स्क्वायर, यहाँ तक तो ये नहीं बदलेगा। ठीक, अब 1 में से अगली वाली में जब घटाए तो यहाँ पे था 1 1 1, तो 1 में से 1 R1 माइनस R2 करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। इसमें घटाएंगे तो आगे, तो यहाँ पे हमारा क्या बचेगा जाके, ये 0 बचेगा। ठीक, और 0 बचेगा, यहाँ से बचेगा 1 प्लस के साथ कितना, ओ सॉरी यहाँ पे 1 कहाँ पे, तो x है ना, इसमें क्या है x, तो यहाँ पे x प्लस के ओमेगा, ठीक है, स्क्वायर और माइनस के ओमेगा। ठीक, अब इसके बाद इसमें से घटा देंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस के ओमेगा स्क्वायर। बोलो, ठीक, अब इसको 0 करेंगे जाके, तो जब 0 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस के ओमेगा। ठीक, और नीचे हो जाएगा जाके 1 सॉरी 1 के होगा जाके यहाँ पे x प्लस के साथ कितना, x प्लस के साथ आ जाएगा कितना, 1 मिनट, यहाँ पे ओमेगा, और ये हो जाएगा x प्लस के साथ ओमेगा माइनस के साथ 1। बोलो यहाँ तक। ठीक, अब इतना होने के बावजूद ओमेगा का के लिए यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर, सॉरी
यहाँ पर माइनस का आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर, ठीक, ये आ जाएगा, ठीक। अब इसको हम क्या करते हैं कि एक्स के सापेक्ष इसको, पहले के सापेक्ष इसको खोल देते हैं। तो खोलने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से देख लेना है। तो ओमेगा हम कर देंगे, जाके आप कर लेना, ठीक है ना। तो इसका आंसर आ जाएगा, एक्स का मान आ जाएगा 0। कितना आ जाएगा, एक्स का मान आ जाएगा 0। जब हम इसके सापेक्ष सी के सापेक्ष खोलेंगे, जाके देखो ये हो जाएगा, इसके साथ गुणा इसका, फिर इसका, फिर बाकी के सब हो जाएंगे 0। केवल यही रह जाएगा, केवल इन दोनों का गुणा करना है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला पढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन निकालते हैं। हमारा क्या है, सवाल है हमारा 585। एक समुच्चय में 8 अवयव हैं, तो उसके समतुल्य रिफ्लेक्सिव रिलेशनों की संख्या निकालनी है। तो ये होता है 2n² माइनस के n, ठीक, इतना होता है। तो अब इसको हमें हल करना है। तो 8 कितना, 8 × 8 64, 64 माइनस का 8 इक्वल टू 56। तो यहाँ पे कहीं 56 है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो, क्या हो जाए, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। फार्मूला होता है रिफ्लेक्सिव नंबर का n² माइनस के n, ठीक, यहाँ से लगा देंगे और हमारा अगला सवाल आंसर इसका आ जाएगा। और 286 है, वो 586 क्वेश्चन है, और ये कहता है एफ और जी दो फलन है, एफ एक्स बराबर ये है, तो हमें जी एक्स का मान प्राप्त करना है। तो देखो एफ ऑफ जी एक्स है, तो यहाँ पे क्या कर दें, हम यहाँ पे जी एक्स रख दें, क्या रख दें, यहाँ पे जी एक्स रख दें, एफ, यानी कि एफ ऑफ जी एक्स यानी कि 3। अगर हम यहाँ से करना चाहें तो क्या आ जाएगा, यहाँ से भाई इसमें एफ ऑफ, तो इसकी जगह पे लिख सकते एफ एक्स इक्वल टू कितना है हमें 3x माइनस के 2, सीधी सी बात ये है, ठीक। अब इतना मान दे रखा है, तो अगर ये एफ ऑफ जी एक्स कितना दे रखा, ये इसका जो एफ ऑफ जी एक्स हमें दिया है x माइनस के 2, तो अगर यहाँ पे इसको हम बराबर कर दे कितना जी एक्स, ठीक, और माइनस के 2 इक्वल टू एक्स माइनस के साथ 2, बोलो इतना आने के बाद अगर हम देखा जाए तो क्या मिलेगा, जाके देखिए। तो यहाँ से आ जाएगा 3gx, कितना 3gx इक्वल टू हो जाएगा, जाके हमारा यहाँ पे x माइनस के 4, x मान 0 आ जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ से 0, ठीक। एक मिनट कहीं गलती तो नहीं, यहाँ पे सॉरी प्लस है ये, और ये प्लस के साथ है, तो इधर जाएगा तो माइनस के ये हो जाएगा कितना। तो यहाँ से देखिए इसको हम कर देते कितना 3gx प्लस के साथ 1, तो ये वाला 1 टर्म हो जाएगा, तो x माइनस के 3 बचेगा, और ये 3 नीचे आ जाएगा, तो 3, तो ये वाला कहीं फंक्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्या हो जाएगा इसका, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी के निकालने की ज़रूरत हमें। 3 समुच्चय ए बी सी तथा सी के लिए सत्य कथन है, तो अब इसमें से सत्य कथन कौन सा है ये पता करना है। तो इसके लिए सत्य कथन कौन सा होगा, जाके तो इसमें से भैया हमें तो सीधा सा पता है कि अगर हमारा ए यूनियन बी, ये तो होना नहीं है, ये तो अगर यहाँ पे दिए दोनों बराबर होते तो ए इंटरसेक्शन सी के या बी इंटरसेक्शन सी बराबर आ जाता, ठीक। तो यहाँ से नहीं, अगर ये दोनों बराबर होते तो ये तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो इसका तो कोई फंडामेंटल है ही नहीं। तो ए यूनियन बी और ए यूनियन टी, तो और यहाँ पे ये, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बी यूनियन सी बराबर बी बराबर सी। यहाँ से देख ये दोनों और इसके बाद ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो बी बराबर सी होगा 100%, ठीक है, क्लियर है। और आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं और पता करते हैं क्वेश्चन हमारा कौन सा है और कैसे करते हैं। यदि आर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, तो एफ R2R में है, तो एफ इक्वल टू ये है, तो बताइए कि वो हमारा किसके बराबर होता है, ठीक, एफ ऑफ जी के, ठीक। तो इसका तो अभी जो हम पीछे वाला पढ़ाए हैं फंक्शन, उसमें ये क्वेश्चन आ चुका है, तो इसकी वैल्यू हमारी कितनी होगी, जाके वो एक्स के बराबर आती है, किसके बराबर आती है, एक्स के बराबर आएगी। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, ठीक है। कैसे आएगी देख लीजिए। तो अगर ये दे रखा तो इसी में इसी को रख देना है, तो 3 माइनस, अब इसी के अंदर रख दे रहे 3 माइनस एक्स का होल क्यूब, ठीक है, और जे इसकी की पावर कितना हो जाएगा 3, और टोटल की पावर कितनी हो जाएगी हमारे पास 1/3, 3 से 3 कट जाएगा, तो बचेगा 3 माइनस के 3 प्लस के एक्स क्यूब बट्टे 3, और जा की पावर कितनी आ जाएगी 1/3। तो जा से 3 से तो 3 कट जाएगा, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी जाके हमारे पास
एक्स, कितनी आ जाएगी एक्स। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, सीधी सी बात है, इसकी पावर भी अभी तो होगी ना 1/3, टोटल कितनी होगी 1/3, तो 1/3 बचेगा एक्स क्यू, तो एक्स क्यू तो ये कट जाएगा, तो पावर हमारी एक्स इक्वल टू आ जाएगा, वो आ जाएगा पूरा फंक्शन कितना आ जाएगा एक्स के बराबर आ जाएगा। ठीक भाई, ये तो सीधा सूत्र है, ये क्या है हमारा सीधा सूत्र है, ए बी सी है तो ए क्रॉस ए यूनियन बी किसके बराबर होता है। तो इसमें हमें सोचने वाली बात क्या है, ये तो इसके साथ क्रॉस कर दीजिए, फिर यूनियन लगा दी, फिर इसके साथ कर दीजिए, इसको प्रोसेसिंग कर दीजिए, ये वाला ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये वितरण नियम क्या है, क्रॉस का वितरण नियम लगा देते हैं, समुच्चय का जो वितरण नियम आ जाएगा वो हम लगा देते हैं, उससे हमारा ये आंसर आ जाएगा। ठीक, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। क्या है अगला सवाल, यदि ए और बी घटनाएं हैं जिनके प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी है, तो पी ए का मान निकालना है। तो इसमें से सीधा सीधा फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है ना, इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन नहीं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस के साथ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और माइनस के साथ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक, अब इसमें जो जो दे रखा है, तो 5/, ये दे रखा 6 प्लस इक्वल टू कितना हो जाएगा, इक्वल टू पी ए का मान नहीं निकालना है, तो इसका तो मान ही सॉरी इसका मान निकालना, तो पी बी ए का मान है 1/2 माइनस के साथ ये इंटरसेक्शन 1/3। तो इसको हम हल कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 1/6 और 1/, यानी टोटल आ जाएगी हमारी इसकी प्रोबेबिलिटी 1/6। तो 1/6 इसमें से घटा देंगे तो ये आ जाएगा 4/6, यानी कि 2/3, कितनी 2/3। ऑप्शन नंबर इसका आ जाएगा डी, वो सॉरी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा जाके, तो ये देख लीजिए, इतना हुआ बताओ यहाँ तक समझ में आया, तो अब आगे हमारा क्या क्वेश्चन है ये देख लीजिए। ठीक, तो अब इसमें ये है सेट, 1 मिनट रुको भाई, ये है ठीक है, तो समुच्चय इतना इतना है, तो दर्शाइए कि x का मान, सीधी सी वैल्यू निकालनी है इसमें। तो अब x का मान निकालना है, तो भाई इसके लिए हम क्या करें, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके फैक्टर कर लीजिए। तो अगर हम x² माइनस के x माइनस के 115 इक्वल टू 0, ये हुआ, बताइए। अब यहाँ से अगर हम इसके मान निकालें और पता कर लें कि ये इसका वैल्यू कहाँ से वेरी तक करेगा जाके, तो होगा कि नहीं। अगर हम x कैसा है, इंटीजर है, तो भाई ऐसा मान लगाने कि इनका दोनों का मान हमेशा इनसे छोटा है। तो अगर यहाँ पे देख लीजिए, अगर हम x का मान यहाँ पे रखते हैं कितना, 11, कितना रखते हैं हम यहाँ से 11, तो 11 रखते हैं, तो अगर ऑप्शन से चेक कर लीजिए, 11 में 11 121 में से 11 गया, कितना बचा हमारा भाई 121 में से 11 गया, कितना बचा जाके हमारा भाई, बचेगा कितना 100 इतना, और 100 में से गया तो ये 90, ठीक, और यहाँ से ये और यहाँ से इतना। तो ऑप्शन नंबर 1 मिनट, इसमें हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर कर लीजिए, फैक्टर करने से हमें सीधा सीधा पता कर चल जाएगा। ठीक है, तो अब इसके फैक्टर होंगे कितने, तो 115 है, तो 115 के फैक्टर भी देखिए, माइनस ये प्लस के 1 प्लस माइनस अंडर रूट में 1 माइनस के साथ प्लस के साथ 4 गुणा 115, 115 ये हो जाएगा 2, तो 1 प्लस माइनस के साथ, तो ये हो जाएगा कितना, 5 चौका 20 और 5 चौक 20, 4 एकन 4 और 2 इतना, और 4 एकन 4, तो ये आ जाएगा 4 एकन 4, 461, और 461 किसका वर्गमूल है ये निकालना है। तो 461 कितने का हो जाएगा जाके, तो ये हो जाएगा कितना, 4 चौकू 16, 4 चौक 16, यानी कि 400 होता है 20 का, और यानी कि या तो 41 का कितना, वो 21 का 441 है ना, 441 होता है ये इसका, तो ये गलत हो रहा है भाई। ठीक, फिलहाल इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा,
सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं कि अभी थोड़ी समस्या आएंगी तो हम अभी इसके जो डाउट रह जाएंगे वो हम अपना खुद कर लेंगे और निकाल लेंगे। ठीक, तो अगर ये क्यू और शून्य परमेय संख्याओं का समुच्चय है तो संक्रिय अगर a बराबर b इतना है तो बताइए कि गुणनफल यानी 7/7 इसका प्रतिलोम कितना होगा जाके। ठीक है, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया है और इसको हम निकालने की कोशिश करेंगे जाके और पता करेंगे कि क्या होगा जाके। ठीक, तो अब यहाँ से जानते हैं कि कैसे निकालते हैं सवाल को। ठीक, तो अगर हमें ए ऑपरेशन बी इक्वल टू दिया ए बी बट्टे कितना दिया ए बी बट्टे 3 इतना दिया ए बी बट्टे 3 के बराबर दिया। अगर हम जानते हैं तो अगर कोई आइडेंटिटी ऑपरेशन है, क्या है आइडेंटिटी ऑपरेशन है, तो आइडेंटिटी ऑपरेशन ए ऑपरेशन क्या हो जाएगा ए ऑपरेशन, ठीक है, इज इक्वल टू आता है वो किसके बराबर ए के बराबर आएगा। क्या किसके बराबर आएगा ए के बराबर आ जाएगा। ठीक, बताओ यहाँ तक कोई समस्या नहीं। तो यहाँ तक कोई समस्या नहीं है तो अब यहाँ पे कहता है कि ए ई बट्टे 3 ये किसके बराबर आना चाहिए ए के बराबर आएगा। बोलो, तो यहाँ से ई बराबर कितना मिल जाएगा जाके, ए से तो ए कट जाएगा तो ई बराबर मिल जाएगा हमें कितना, ई बराबर मिल जाएगा हमें 3। बोलो, ई बराबर जैसे हमें 3 मिला तो हम क्या करते हैं ए इनवर्स निकालते हैं। तो ए का ए इनवर्स बट्टे ये 3 और ये आ जाएगा किसके बराबर ई के बराबर। ये किसके बराबर आ जाएगा ई के बराबर। तो ई का मान और ई का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा 9। तो ए इनवर्स यहाँ से सीधा करते हैं कितना ए इनवर्स इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास कितना 9, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी होती है यहाँ पे 3 दे रखी है, यहाँ पे हमने 3 निकाली थी। ई बराबर कितना आ गया था यहाँ से 3 आ गया तो ये हो जाएगा इसका इसमें गुणा हो जाएगा तो ए इनवर्स इक्वल टू आ जाएगा हमारा 9। बोलिए, अब यहाँ से हमें ए का मान दे रखा है तो अगर यहाँ पे इसका डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा कितना 5/7। तो 9 7 63/5 कितना 63/5। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन कौन सा है हम देखते हैं और समझते हैं और उसको निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो कहता है माना आर सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है तब एफ टेंस टू आर एफ सच दैट आर टेंस टू आर प्रतिचित्रण नहीं होता है यदि वह निम्नलिखित में से किसको परिभाषित करेगा जाके, परिभाषित हो तब चित्रण होगा नहीं। ठीक, तो अब इसके लिए हमें कहता है कि वास्तविक संख्याओं का क्या है समूह है, क्या है वास्तविक संख्याओं का समूह है। तो इसके लिए हमारा जो डोमेन है वो कैसा होना चाहिए, प्रत्येक अवयव के लिए कोडोमेन के किसी न किसी अवयव से संबंधित होना आवश्यक है, ये क्लियर है। परंतु हम जानते हैं कि डोमेन के ऋणात्मक संख्याएं, डोमेन के ऋणात्मक संख्याएं जैसे कि लॉग का कोई फंक्शन है, क्या है लॉग का फंक्शन है, इसका कोई भी कोडोमेन किसी भी अवयव से क्या संबंधित नहीं होता है। कैसा होता है संबंधित नहीं होता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, माना किसी वास्तविक संख्याओं r.a. ठीक तथा इतने के लिए, तो इसमें से ये संबंध बताना है कि इसमें कौन सा संबंध है। ठीक, अब इसमें तो ये तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और ये हमें आना चाहिए और नहीं आता तो बहुत गलत बात हो जाएगी। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे स्वतुल्य निकालना चाहें, क्या निकालना चाहें स्वतुल्य निकालना चाहें तो अगर वहाँ से हमें मालूम पड़ जाए तो कितना हो जाएगा। अब अगर ए माइनस ए रख दिया जाए तो ए माइनस ए आ जाएगा 0। ये कहता है या तो बराबर हो जाए या तो उससे बड़ा आना चाहिए, तो ये स्वतुल्य तो है नहीं, तो स्वतुल्य इसमें नहीं है। तो ऑप्शन नंबर स्वतुल्य और परस्पर संक्रामक नहीं है, तो इसमें स्वतुल्य वाला ये तो ऑप्शन नंबर डी तो इसका है ही नहीं। क्या है डी इसका है ही नहीं, एक मिनट डी है ही नहीं इसका। ठीक है, ठीक स्वतुल्य के लिए तो हो रहा नहीं। ठीक, अब सममित के लिए कहते तो स्वतुल्य इसका क्या है नहीं है, ये क्लियर हो गया। तो डी तो होना है तो और बाकी का है नहीं, तो ये इसका ऑप्शन सी हो जाए। बस देखो संक्रामक इसमें देखो सममित स्वतुल्य और सममित तो है। अब इसमें कहता है
परंतु हाँ 1 मिनट, ये और है, बी और हो सकता है, ठीक। अभी क्या उसमें बी और, तो अब इसमें ये देख लेते ट्रांजिटिव और ना हो, क्या ना हो, ट्रांजिटिव हो। तो अगर यहाँ से देख लेते हैं कि अगर सममित तो होगा जाके, यानी कि 1 - 2, या ये कहो इससे बड़ा आना चाहिए इतना, या 2 - 1, तो ये तो देगा तो एक ही एक, ठीक। तो इसके लिए वो ऑप्शन सतुल्य तो हो जाएगा। अब सममित के लिए देखते हैं, तो सममित के लिए समस्या आएगी जाके ये। तो सममित के लिए अगर हम इसमें से 3 संख्या ले लें, क्या ले लें, 3 संख्या, 1 घटाएंगे 2 में से 1 - 2 ग्रेटर देन 1/2, ये कहता है। तो 1 - 2 - 3, तो ये भी ग्रेटर देन 1/2 आएगा जाके, ठीक। आर इक्वल टू, अब क्या 1 - 3, 1 - 3, ये कैसी होगी, संक्रामक होगा जाके, कैसा हो जाएगा, ये संक्रामक होगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखा जाए ये संक्रामक तो है, सतुल्य है, संक्रामक और सममित है, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्या है कि यदि ए और बी 3 समुच्चय हैं तो उसमें निम्न संबंध है, तो ये किसके बराबर होगा, ठीक है। तो ये है तो हमारा सेट थ्योरी का क्वेश्चन है। तो इसको हम क्या करते हैं, अगर इस तरह का सवाल आ जाए, तो अगर इस तरह का सवाल आ जाएगा तो हमें क्या करना पड़ेगा जाके देखिए। तो अगर यहाँ पे जो पहले माइनस दिया है उसको हम पहले माइनस के साथ लिख लेते हैं, क्लियर है। अब इसके साथ अगर हमें क्या है कि अगर यूनियन है तो इंटरसेक्शन आएगा, इंटरसेक्शन है तो यूनियन आएगा, बी इंटरसेक्शन सी, क्या ये कहीं है, ऑप्शन नंबर ए 1 - ये ए, ठीक। क्या आ जाएगा, ए, वो सॉरी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर होगा, क्लियर। आगे बढ़ते हैं 95, अब 5 क्वेश्चन और रह गए, इसके बाद हम अपना सेटअप को बंद करेंगे जाके, क्योंकि डायरेक्ट थोड़ी आ जाएंगे। तो अब ये कहता है इससे संबंधित घटनाओं से परिभाषित कीजिए, ठीक है। आर एक प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, ठीक है। तो अब इसमें से आर डॉट ए संबंध है, तो इसमें कैसी है, सहभाज्य संख्याएं, ए भी कैसी हैं, सहभाज्य संख्या है, मतलब कि ए भी ऐसी संख्या है जिनका उनका एलसीएम कुछ एक ही है, कैसा है, एलसीएम कैसा है, एक ही है। तो अब यहाँ से देख लीजिए, तो जैसे कि अगर हम 2 और 3 ले लें, सहभाज्य संख्याएं, ठीक है। तो सहभाज्य संख्याओं का क्या है, आपस में समुच्चय हो जाए, तो 3 और 2, ये भी तो कैसे हैं, तो 1 1 2 2, ये भी तो कैसी हैं, सहभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। तो यहाँ से कैसा हो जाएगा, हमारा बराबर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये कैसा हो जाएगा, हमारा सिमेट्रिक भी होगा, जहाँ पर रिफ्लेक्सिव भी क्यों, पहले हम रिफ्लेक्सिव निकाल ले तो रिफ्लेक्सिव तो हो जाएगा, ठीक है। और रिफ्लेक्सिव होगा जाके, अब इसका सिमेट्रिक भी निकालते, तो यानी कि 3 और 2 और 2 और 3 रिलेटिव, ये आपस में बराबर होगा जाके, इससे हमें कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो केवल सेट ही तो है। और जब सेट है तो 2,3 का लिख दिया है, 3,2, तो उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो ये हमारा क्या है, सिमेट्रिक भी है और सममित भी है, सिमेट्रिक भी है। अब बात कर दी ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव भी होगा जाके, क्यों, 1 2 2 3 से रिलेटेड है, तो 1 3 से भी तो होगा रिलेटेड, वही संबंध इसमें है, तो ये ट्रांजिटिव भी है। तो इसमें क्या है कि ये कैसा हो जाएगा, इक्विवेलेंस, कौन सा हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन, डी आंसर इसका राइट हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते और समझ, द लेट बी अ रिलेशन ऑफ द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एन बी डिफाइंड एज दिस, ठीक है। तो इसमें हमें दिया है, तो इसका हमें सेट देना का आर एक देना, तो यहाँ पे निकालना है, ठीक। तो यहाँ से ये प्राप्त हो जाएगा, ठीक। अब इसमें कोई संबंध है तो इसको निकालना है, तो क्या है, वो ग्रेटर देन 14 के बराबर है। तो ऐसे हमें क्या निकालना, एक सेट बना लेना, कि पहले क्या बनाना, एक ऐसा सेट बना लेना जो हमें इसको सेटिस्फाई करे। तो अब इस तरह का सेट बना लो कि अगर उसमें स्वतुल्य हो रहा है कि समित हो रहा है, ये पता करना है। तो अगर हमें इसमें सबसे पहले हम रखते 41 है ना, तो अगर हम x बराबर रखते 1 और कॉमा, ये हो जाएगा हमारा कितना, 39, दूसरा b का मान आ जाएगा कितना, 39, ठीक। और 39 आया तो दूसरा रखते तो कितना, 2 रख दी, 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 37 हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ से 37, और 37 ये रखते चले जाएंगे जाके, तो 3, और ये केवल कहने का अर्थ है
कि अगर इसमें भाई कितना बराबर कोई नहीं मिलेगा, क्या है बराबर इसमें कोई भी एलिमेंट हमारा नहीं मिलेगा, तो इसीलिए ये कैसा है समतुल्य तो होना ही नहीं है, कैसा है समतुल्य होगा नहीं, ठीक, तो समतुल्य तो नहीं है। अब क्या 3,1 1,3 हो जाएगा भाई, 37 की जगह पर रख दें तो ये सममित भी नहीं है, सममित नहीं है तो ट्रांजिटिव करके देख लीजिए। तो ट्रांजिटिव की कंडीशन ये है कि हम तीन एलिमेंट लेंगे, 3 एलिमेंट लेंगे तो ये तो भाई जैसे कि 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, तो उनको क्या है कि अगर हम एक्स वाई जेड की रखते हैं तो क्या वो उसके बराबर होगा, ये कभी पॉसिबल नहीं है। तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं, सिमेट्रिक भी नहीं है और समतुल्य भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। ए इजक्वल टू एक्स सच दैट एफ एक्स इजक्वल टू 0 एंड बी एक्स जी एक्स इजक्वल टू 0। तो इंटरसेक्शन उसका पूछा है, किसका मूल के बराबर होगा जाके इंटरसेक्शन, ठीक। तो इस तरह के सवालों को करने के लिए केवल लॉजिक चाहिए, लॉजिक करने का हमारा भाई आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या है कि अगर दोनों का इंटरसेक्शन ले लिया जाए और उनका स्क्वायर कर दें, क्या कर दें, अगर उनका स्क्वायर कर दें तो वो किसके बराबर आता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सीधे सीधे फॉर्मूले हैं, अब फॉर्मूले हैं तो उनको याद रखना पड़ेगा जाके। अगर किसी भी फंक्शन कोई सेट ए है तो वो किसके बराबर, 0 के बराबर, बी किसके है, वो भी 0 के बराबर है, ठीक ना। तो अगर इसका इंटरसेक्शन ले लिया जाए, ए इंटरसेक्शन बी या ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू, ये क्या होता है, एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस के जी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर बराबर आता है 0 के बराबर, किसके बराबर आता है हमारा, 0 के बराबर आता है। तो इसमें हमारा ये आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अब है 99 क्वेश्चन और इसी के साथ हम ये एक क्वेश्चन और कराएंगे, उसके बाद इसको हम बंद कर देंगे, ठीक। तो समीकरण इसका ये है, तो मूल बताइए कि इसका प्रांत भी होना चाहिए, ठीक। तो अब दोनों के हम क्या कर देंगे, सबसे पहले फैक्टर कर देंगे, क्या करेंगे, दोनों के हम फैक्टर कर लेंगे और जो दोनों में क्या होगा जाके सेटिस्फाई कर जाएगा, क्या बन जाएगा, सेटिस्फाई कर जाएगा, तो इसका आंसर हमें प्राप्त हो जाएगा, ठीक। तो देखो अगर हम इसके फैक्टर करते हैं इसके, तो कितना आना चाहिए, 9 पंजे 45, कितना आना चाहिए, 9 पंजे 45, ठीक। तो और 5 9 पंजे 45 और उनको जोड़ने से कितना आना चाहिए, 18। तो 45 को ये है तो 9 पंजे 45 यानी कि कितना जोड़ने से 18 आ जाए, तो इसके फैक्टर कर लेंगे जाके, तो आ जाएगा जाके और 15 3 18 आ जाएगा सीधा, ठीक है। तो 15 और 3 18। तो अब इसके फैक्टर काटते हैं तो ये हो जाएगा 9x², ठीक, 9x², क्योंकि जब यहाँ पे दो वैल्यू निकलेगा जाके, एक 9x², अगर हम लेते x का मान है जो मॉड x का ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 ले लेते, तो यहाँ पे माइनस के आ जाएगा 18x और प्लस के 45। इसको सॉल्व करेंगे जाके, सॉरी 5 प्लस के साथ 5, तो इसको सॉल्व करेंगे जाके तो x बराबर आ जाएगा 1/3 और 1/5, ठीक। अगर हम यहीं पे x लेस देन आर इक्वल टू 0 ले लें तो यहाँ से x का मान आ जाएंगे, वो तो दोनों कैसे आ जाएंगे, नेगेटिव आ जाए, 1/3 इंटू माइनस के 1/5, ठीक। अब इसके बाद अब हम इसको यहाँ पे कितने दो वैल्यू निकल आए, अब हम इसके वाले लॉग वाले के कर लेते, लॉग वाले के करेंगे तो x माइनस के 1 x माइनस के 2 आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ से करेंगे इसके x प्लस के 1 और हमारा x माइनस के 2 के बराबर आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ से जैसे मान आया तो ये इतना आ जाएगा, तो यहाँ से जैसे मान आया तो ये आ जाएगा कितना, x माइनस के 1 2, ठीक, और यह आ जाएगा x लेस देन माइनस के 1, ठीक। अब यहाँ पे ये कहता है इसको हो गया, तो अब यहाँ पे कुछ, अब यहाँ पे वैल्यू लगानी है, तो अब वैल्यू लगानी है तो इसमें ऐसे कौन सी वैल्यू है जो इसको दोनों को प्रीफर कर रही है कि इसको वैल्यू को पॉजिटिव मान दे जाए, बस इतनी बात रखनी है, ठीक। तो यहाँ से मान रखने पर इसमें जो मान वैल्यू सेटिस्फाई कर जाएगी वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी इसका क्या हो जाएगा। अब 600 क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके आगे अभी नहीं करेंगे जाके क्योंकि अगले करना है मुझे, ठीक है। तो ये कहता है ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट सेट इतना है, ठीक। तो इज इक्वल टू, इसका मान पूछा है तो ये किसके इक्वल होगा, ठीक है। तो अब ये तो सीधा फार्मूला है, अब इसमें भी फार्मूले के बराबर रखना है, तो अब हम क्या बताएं, तो इसके आंसर ऑप्शन नंबर आ जाएगा बी, क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका होता है इसके साथ मल्टीप्लाई और ये अलग मल्टीप्लाई हो जाता है, ये इसका ऑप्शन नंबर बी के बराबर आता है, ठीक। और
अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, लाइक करें, शेयर करें और दबा करके शेयर करें, और हमारे चैनल को अवश्य एक बार सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। थैंक यू, धन्यवाद।